हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। आई होप सभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मर्चेंट नेवी की नई वैकेंसी आ चुकी है, उसी के अपडेशन के बारे में पूरी डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें आपको मौका देश विदेश में घूमने का भी एक अच्छा मौका मिलने वाला है। साथ में मैं आपको बताऊंगा ये नौकरी कोई आपकी सरकारी नहीं है, ये आपकी अर्ध सरकारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट होती है। सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि दोस्तों इसका पैकेज अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। किस माध्यम से ये जॉब है, किसके द्वारा ये कैसे रिक्रूटमेंट की जाती है, वो सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम समझने वाले। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले आप देखेंगे कि मर्चेंट नेवी न्यू वैकेंसी 2023 का अपडेशन, ये लगभग अगर हम बात करेंगे तो 1836 वैकेंसी आपके बीच में आ गई है और ये सारी चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो दोस्तों अब यहां से आप देखेंगे कि हमारी 1836 जो वैकेंसी है उसमें कब से भरी जाएगी, कैसे क्या सारी चीज होने वाली। तो ये दोस्तों यहां से देखेंगे अप्लाई डेट आपकी जो है 18 जुलाई से लेकर 7 सितंबर 2023 तक का इसका डेट है। दोस्तों अभी इसकी डेट चल रही है। जिस बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, एक बार जाके जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। चाहे तो ये अपने मोबाइल से अप्लाई करिए, चाहे आप किसी साइबर कैफे पे जाकर कराइए, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी होती है कि जिनमें आपको आसानी से वो सपने पूरे करने को मिल जाते हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, आगे बात करेंगे इसमें फीस की। तो दोस्तों इसमें 100 रुपए आपके लगेंगे, जिसमें आपका SC ST OBC जनरल PH जो भी आपका है उन सभी के लिए 100 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए, ये वैकेंसी ओनली किसके लिए है, तो दोस्तों ये वैकेंसी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम एज की बात करें तो दोस्तों इसकी एज जो कंसिडर होगी वो हमारी 1/9/2023 से एज कंसिडर करी जाएगी। अब दोस्तों इसमें जो एज है वो कितनी है, तो यहां से आप देखेंगे 18 से लेकर 25 साल की इसमें एज आपको दिखाई गई है। उसके बाद में यहां पर कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अब इसमें वैकेंसी की डिटेलिंग बात करेंगे क्या आ रही है। तो दोस्तों अब देखेंगे वैकेंसी डिटेल। अब देखिए यहां से जो आपकी 1836 वैकेंसी है, आज की इस एजेंडा में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि हर बार कोस्ट गार्ड वगैरह की जो आती है, नेवी की जो वैकेंसी आती है वो अलग चीज है, लेकिन मर्चेंट नेवी की जो हमारी वैकेंसी आती है वो अलग है। उसको हम कैसे रिक्रूटमेंट कराते हैं बिल्कुल एकदम बहुत आसान के तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो अब यहां से आप देखेंगे, पहले वीडियो को आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो हमारी वैकेंसी डिटेलिंग है। तो हमारे पास डेक रेटिंग के लिए इसमें 306 वैकेंसी है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 12 पास मांगी गई है। दोस्तों इंजन रेटिंग के लिए 219 वैकेंसी, जिसमें आपका 10वीं पास मांगी गई है। और हमारा जो सीमन होता है उसमें 182 वैकेंसी, जिसमें आपका 12वीं पास मांगी गई है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की, उसमें 98 वैकेंसी है, जिसमें हम बात करेंगे उसमें मांगा गया है आपका 10वीं प्लस में एक ITI का सर्टिफिकेट। अगर हम बात करें दोस्तों वेल्डर के लिए, तो उसमें 456 वैकेंसी की बात है, और साथ के ही साथ में आपका इसमें भी 10वीं प्लस ITI मांगी गई है। अगर दोस्तों बात करेंगे मेस बॉय, जो मेस बॉय होता है वो भी हमारा 303 सीट है, और उसमें भी हमारा 10वीं पास मांगी गई है। कुक, अगर हम कुक की बात करेंगे तो इसमें 272 सीट है दोस्तों, और इसमें आपका 10th पास मांगा गया है। तो दोस्तों ये तो था पूरी की पूरा एजेंडा, जिसमें मैं आपको बताने वाला, मैंने आपको पूरी चीजें आपको अच्छे से बता दी। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें सिलेबस की, तो फटाफट सिलेबस को और जान लेते हैं, सिलेबस क्या इसका होने वाला है। दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और आपको टाइम मिलेगा आपका 2 घंटे का। दोस्तों इसमें कैंडिडेट जो है आपके ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी है, तो आप इसको फिल्म को फिल कर सकते हैं। इसका एग्जाम भी कहां होगा वो भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन को क्या करना है, 100 के 100 क्वेश्चन को अपने यहां से टिक मारना है, जय माता दी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नंबर आपका
नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों आप पूछेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, दोस्तों एग्जाम का लेवल हमारा 10 और 10+2 से ही होने वाला है। इसी लेवल से आपका पेपर पूछा जाएगा। अब पेपर पूछेंगे कि पेपर का मोड क्या होने वाला है दोस्तों, तो यहां से आप समझेगा पेपर का जो आपकी लैंग्वेज होगी वो हमारी हिंदी भी होगी और साथ के साथ में इंग्लिश भी होने वाली है। तो आप हिंदी भी और इंग्लिश में जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, लैंग्वेज बहुत सारी रहेंगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे आपका जीए जनरल अवेयरनेस के। अब इसमें हम जो सिलेबस है वो हम डिटेल से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो जीए होता है वो 25 क्वेश्चन आपके होंगे, साथ के साथ में आपके साइंस के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन दोस्तों, और हमारी जो रीजनिंग रहेगी या एप्टीट्यूड रहेगा वो हमारा 25 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके 100 मार्क्स यहां पे यानी कि 100 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों ये सारा एजेंडा था, मैंने आपको डिटेलिंग से समझा दिया। अब समझते हैं कि इसका एग्जाम कहां होगा। दोस्तों आप फॉर्म भरेंगे, चाहे तो आप उत्तर प्रदेश के, चाहे आप बिहार के, चाहे आप हरियाणा के, चाहे आप झारखंड के, चाहे पंजाब के, कहीं के भी है, इसका एग्जाम आपके स्टेट में ही होने वाला है, आपके डिस्ट्रिक्ट के ही आसपास में पेपर ये होने वाला है। तो ये तो आपको पता लग गया कि हमारा जो भी स्टेट होगा और या सिटी होगा उसमें ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लैंग्वेज क्या होगी वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर में मर्चेंट नेवी है क्या। देखिए दोस्तों, आपने करी 10वीं और 10वीं करने के बाद आपको करना है, कोई भी आपने 10वीं करने के बाद अपना फील्ड चूज किया और फील्ड चूज करने के बाद में आप पॉलिटेक्निक में चले गए या फिर आप आईटीआई में चले गए या फिर आप बीटेक में चले गए। अगर आपको कुछ बच्चों को खाना बनाने का शौक है तो वो कहां चले जाते हैं, हमारा जो होता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, कुछ बच्चे उसमें चले जाते हैं। सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्ट्रीमिंग होती है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई मैकेनिकल है, कोई किसी भी तरह से है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, वो सारे बच्चे उसमें जाएंगे। अब समझिए कैसे मैं ऐसी बात को कह रहा हूं दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना होता है तो आपको उसके बारे में डिटेलिंग जाकर पढ़ना होता है। तो दोस्तों यही कहना मैं चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में यहाँ 12वीं 10वीं और 12वीं आईटीआई मांगी जा रही तो क्या आप डेक के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्या आप इंजन रेटिंग के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। 12वीं बच्चा क्या जान लेगा? कुछ भी नहीं जान पाएगा। सीमन क्या होता है जानते हैं? इलेक्ट्रीशियन क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते। इनकी प्रॉपर तरीके से डीलिंग, इसको क्या कराना, इसकी ब्रीफ में जाना, इसको पूरी इसके बारे में जानकारी लेना, वो सारा का सारा काम कराता है एक संस्था। और वो संस्था क्या कराती है, पेपर को कंडक्ट कराती है और बच्चों को फिर वहां पे रखकर उन सभी ट्रेड के बारे में उनको पढ़वाती है, उसके बारे में नॉलेज करती है। फिर अगर आपकी कोई एमएनसी कंपनियां होती है, कोई बड़ी कंपनी होती है, उनको रिक्रूटमेंट करानी होती है बच्चों को, तो वो डायरेक्ट आते हैं उस संस्था के पास और उस संस्था के पास आने के बाद में वहां से बच्चों को लेकर चले जाते हैं। अब इसमें जो बात करेंगे दोस्तों, तो उस संस्था का नाम होता है आपका मैरीटाइम एकेडमी। तो यहां से आप समझ लीजिएगा दोस्तों, जो मैरीटाइम एकेडमी होती है, ये मैरीटाइम एकेडमी पूरे एग्जाम को कंडक्ट करा के और यहां से बच्चों को लेके जाती है। फिर उन बच्चों को क्या करती है, उन बच्चों को तैयार कराती है और फिर जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, विदेशी कंपनियां होती है, उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना होता है, रिक्रूटमेंट करना होता है। तो इनसे संपर्क करके बच्चों को ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को तैयार कर लेते हैं ये उसके फील्ड के बारे में कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उस फील्ड के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो होती है, जैसे अलग अलग आप देखिए स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, कोई बच्चे होंगे पॉलिटेक्निक करोगे, आईटीआई करोगे, तो वहां कंपनियां आती है, छोटी छोटी कंपनियां आती है, फिर बच्चों को वहां से लेके जाती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो वो क्या होता है आपके भारत के अंदर की सारी चीजें। लेकिन भारत के अगर बाहर जाना है, एमएनसी में आपको जाना है, आपको कहीं घूमना है, अलग अलग देशों में जाना है, तो आपको इसके माध्यम से ही जाना पड़ेगा। जो आपकी मैरीटाइम एकेडमी होती है उसी के द्वारा ये तैयार करेगी। फिर आपको क्या करेगी, आपको अलग अलग, चाहे तो आप दुबई के लिए, चाहे आपका ब्रिटेन के लिए, चाहे आप इंग्लैंड के लिए, चाहे आप अमेरिका के लिए, कहीं के लिए भी जो भी वैकेंसी आएगी वो इसके माध्यम से आपका रिक्रूटमेंट होगा। अब दोस्तों बात करेंगे सैलरी। देखिए दोस्तों, इसकी जो मिनिमम सैलरी की हम बात करेंगे, वो मिनिमम सैलरी हमारी कितनी होती है दोस्तों, याद रखना इसकी मिनिमम सैलरी
40,000 प्लस होती है। अब मैंने बोल दिया 40,000 प्लस ही रहेगी। अगर सपोज करो आपको भारत में ही कोई कंपनी मिल गई तो आपको 40,000 दे देगी, लेकिन सपोज करो कि अगर आपको मिल गई अमेरिका की कंपनी या फिर दुबई की कंपनी, कहीं की कंपनी आपको मिल जाती है तो क्या इतना ही मिलेगा? नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है भारत का कोई भी रुपया वहां जाकर कितने हो जाता है, लगभग 70, 75, 80, 85 रुपया हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो इस तरीके से दोस्तों, ये तो इंडिया के लिए, अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, तो ये पैसा बहुत बड़ा होता है और बहुत लोगों को सपना होता है कि मैं बाहर जाऊं, इंडिया से बाहर पूरे देश का, पूरे दुनिया का भ्रमण करूं, देखूं कौन चीजें कहां हैं, कैसे हैं, और प्लस में आपको अपने जो है वहां पर कमाने के लिए पैसा मिले। तो इससे अच्छा गोल्डन चांस आपके पास नहीं हो सकता है। दोस्तों आज ही जाइए, फॉर्म को भरिए। मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक क्रिएट कर दिया है कि आपको फॉर्म भरना कैसे है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाए क्लिक करेंगे तो आपको पूरी चीजें और पता लग जाएगी। दोस्तों ये बहुत अच्छी वैकेंसी थी, बहुत ही बेहतरीन थी, इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में और जितनी भी कोशिश हो सकी मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की। दोस्तों उसके बाद भी अगर कोई चीज छूट जाती है तो आप कृपया करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आज मेरे लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आज एक आपके परिवार को 1 साल पूरा आज कंप्लीट हो गया है, और वो 1 साल कंटिन्यू आपके बीच में बना रहने का मेरा उद्देश्य रहा कि आप लोगों के द्वारा मुझे बहुत प्यार मिला है, और उस प्यार के माध्यम से आज आपका 1 साल कंप्लीट हो गया हो। तो आज अपने 1 साल कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने पर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना प्यार अपने परिवार को दे रहे हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को फैलाइए दोस्तों, क्योंकि जितना ये परिवार आपका बढ़ेगा उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी क्लास लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए दूसरे साल में अपने परिवार के साथ में, क्योंकि आज आपका परिवार 1 साल कंप्लीट कर गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।